यह कहानी है एक ऐसे गांव की जहां जमीन तो बहुत है लेकिन दिल छोटे थे। रोज खेत जोतने के बाद वह एक पुराने जंगल से गुजरता था। वही वीर की मुलाकात होती है एक पुराने घायल हाथी से। ये कैसी आवाज है? शायद मेरा वहम है। वीर ने ना कुछ सोचा ना समझा, वह उसके पास गया। वही दिन, उसी पल से शुरू होती है वीर और गजराज की कहानी। अरे, ये हाथी तो जख्मी है। किसने किया तुझे ऐसा? डर मत, मैं तुझे कुछ नहीं करूंगा। मैं मदद करूंगा तुम्हारी। मैं रोज आऊंगा तेरे लिए, पानी लाऊंगा, दवाई लाऊंगा। तू ठीक हो जाएगा दोस्त। तेरा नाम मैं गजराज रखता हूँ। देखो गजराज, अब थोड़ा दर्द कम होगा। ये बूटी मेरी माँ ने बताई थी, इससे बहुत असर होगा। हर दिन वीर खेत से लौटते हुए गजराज के पास आता, उसे पानी पिलाता, फल लाकर देता। धीरे धीरे गजराज को भी वीर की मौजूदगी महसूस होने लगी। ना कोई शब्द, ना कोई भाषा, लेकिन आंखें बोलती थीं और दिल सुनता था। एक दिन वीर ले आया जड़ी बूटियां वाला लेप और गजराज के पैरों पर लगा दिया। अरे वीर, कैसे हो तुम? वो जो हाथी है, तुम उसे मेरे हवाले कर दो। उस हाथी की कीमत लाखों में है और तू एक कंगाल किसान है। उस पर वक्त बर्बाद क्यों कर रहा है? उसके बदले मैं तुझे तुम्हारी जमीन वापस कर दूंगा। नहीं नहीं मुखिया जी, वो मेरा दोस्त है, जानवर नहीं। मैं उसे नहीं बेच सकता। अरे वीर, मेरी बात समझने की कोशिश करो। उसकी कीमत लाखों में है। मैं तुम्हें उसके बदले कुछ पैसे भी दे दूंगा। नहीं मुखिया जी, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। वो मेरा दोस्त है, जानवर नहीं। अच्छा, तो देख लेना वीर, मैं उसे छीन लूंगा तुमसे। माँ, आज मुझे मुखिया जी मिले थे। वो मुझसे मेरे गजराज को बेचने की बात कह रहे थे। मैंने उनको साफ मना कर दिया है। हाँ बेटा, तूने बिल्कुल सही किया। वो क्या समझे एक जानवर का प्यार। अरे वीर, मैंने सुना है तेरा एक दोस्त है जो कि तेरे लिए बहुत ही खास है, और वो भी में एक हाथी है, और मुखिया जी उसको खरीदने की बात कर रहे थे। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया है। ऐसा कभी नहीं हो सकता। एक दिन रघुनाथ सिंह के आदमी जंगल में जाते हैं, गजराज को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वही वीर आ जाता है और वह सबको समझाता है। यह मेरा दोस्त है, मैं इसे कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन रघुनाथ सिंह वीर की एक भी नहीं सुनते और वह अपने आदमियों को आदेश देता है। लेकिन तभी गजराज गुस्से में अपनी आवाज निकलने लगता है। तभी रघुनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह के आदमी डर जाते हैं। तभी रघुनाथ सिंह और रघुनाथ सिंह के आदमी डर जाते हैं। गजराज, आज तुमने बहुत ही अच्छा किया जो तुमने उन गुंडों को मार फेंका।
नहीं तो ये गुंडे आज तुम्हें मुझसे छीन लेते। तुम बहुत ही बहादुर हो। इस बीच वीर की माँ बहुत बीमार पड़ गई। डॉक्टर ने कहा इलाज शहर में होगा लेकिन बहुत महंगा है। वीर टूट गया। अब वह बहुत ही चिंतित रहने लगा। लेकिन एक दिन गजराज उसके पास आता है और वह वीर को कुछ कहने की कोशिश करता है। वीर उसकी बात समझ जाता है और वह उसके पीछे चल देता है। आखिर तुम मुझे ले जाना कहाँ चाहते हो? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। गजराज वीर को जंगल में लेकर जाता है जहाँ सोने से भरा एक घड़ा होता है। वीर फिर अपनी माँ का इलाज कराता है और उसकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाती हैं। गांव वालों ने देखा एक हाथी का दिल क्या होता है। लेकिन कुछ हफ्ते बाद गजराज की तबीयत बिगड़ने लगी। वह बूढ़ा था। अब उसका शरीर जवाब दे रहा था। एक सुबह वीर उठा, देखा गजराज उसकी झोपड़ी के सामने लेटा था, आंखें पर चेहरा शांत। अब वह हर साल गजराज की समाधि पर फूल चढ़ाने आता है, क्योंकि कुछ रिश्ते जन्मों से भी बड़े होते हैं।